गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी 12.2 में क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया था। 2 क्वेश्चन रह गए थे। वैसे तो मैंने कहा था इसे कर लेना, लेकिन बता देता हूँ फिर भी, और थोड़ा इसके बारे में और समझा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, जो जेड की शेप में दिया हुआ है। यहाँ पे ये नीचे वाला एंगल 30 डिग्री, ऊपर वाला 36, और ये एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। यहाँ पे ई एफ, ये दिया है डी सी ए और बी। इसमें हमें ये शो कराना है कि इस फिगर में ए बी पैरेलल ई एफ, ये प्रूफ कराना है, शो कराना है हमें कि ए बी जो लाइन है वो ई एफ के पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है 66। सबसे पहले तो हम ए बी और सी डी को पैरेलल करते हैं, या सी डी और ई एफ को कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 150 और 30, लिखेंगे एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई एफ इक्वल टू 30 प्लस 150 इक्वल 180। ये लिख देंगे इट्स को इंटीरियर प्रॉपर्टी। जब ये को इंटीरियर प्रॉपर्टी हो रही है तो हमारी ई एफ लाइन पैरेलल हो जाएगी सी डी लाइन की। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। उसके बाद हम सी डी और ए बी को पैरेलल करेंगे। किस तरह से कि एंगल ए बी सी, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू 66 दिया हुआ है, और एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल क्या होगा, एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी एफ। कब दे जाओगे पार्सल? दोनों को प्लस करेंगे 36 प्लस 30 मतलब 66 हो गया। कितना हो गया, 66। तो ए बी सी और बी सी डी दोनों इक्वल हो गए। क्या लिख देंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी, अरे घर तो देखा ही होगा इक्वल टू 66। यहाँ पे लिखेंगे इट्स घर पे ही आ जाओ, घर पे ही। अल्टरनेट ठीक है, प्रॉपर्टी। जब ये अल्टरनेट प्रॉपर्टी हो गई तो ए बी सुबह से फोन लेके निकला तो देख नहीं आया। पैरेलल हो गया सी डी की। ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के। अब ई एफ सी डी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो लिख देंगे इसके नीचे सो दैट ए बी पैरेलल ई एफ। ये हो गया प्रूफ। इस तरह से ये प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हो गई। ये है ए बी, ये सी डी, और ये है पी क्यू। ये एंगल दिया हुआ है 2x प्लस 15, और नीचे का 3x प्लस 20। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हमें दिख रहा है दो लाइनें जब पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो को इंटीरियर वाली कंडीशन बननी है। यहाँ पे लिख देंगे 2x, या पहले एंगल का नाम लिखेंगे एंगल, यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट नहीं दे रहा तो डायरेक्ट ही लिखना पड़ेगा। लिखेंगे 2x प्लस 15 एक ब्रैकेट में, प्लस दूसरे में 3x प्लस 25 इक्वल टू 180। इसमें लिख देंगे को इंटीरियर को इंटीरियर
प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 15 ब्रैकेट खोल देंगे पहले, फिर प्लस 3x प्लस 25 इक्वल टू 180 डिग्री। 2x और 3x कितने हो गए 5x, 15 और 25 40 इक्वल टू 180। 5x इक्वल टू 180 माइनस 40, माइनस करके आ जाएगा 140। 5 से इसे कट कर देंगे, 5 28 टाइम कट जाएगा, x इक्वल टू 28 डिग्री। हमें x की ही वैल्यू निकालनी थी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन तो हो गए आपके कंप्लीट। उसके बाद इसमें कुछ अलग से क्वेश्चन है, जैसे कि मेंटल मैथ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। बाकी आपको ये क्वेश्चन रफ कॉपी में करने हैं, इसके मल्टीपल चॉइस वाले। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल, पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो हमें इसमें पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज और डैश दिया हुआ है, हमें इसमें ये बताना है कि क्या आएगा, इक्वल आएगा, कोइंसिडेंट आएगा, इंटरसेक्ट आएगा या इक्विडिस्टेंस आएगा। तो पैरेलल लाइन जो होती है वो हमेशा एक दूसरे के बीच की बराबर डिस्टेंस होती है। मतलब ये ए बी और सी डी दो लाइनें हैं, तो इनके बीच में कहीं भी अगर डिस्टेंस मेजर करोगे तो वो इक्वल आएगी, तो उसको इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। तो फर्स्ट में इसमें आ जाएगा इक्वी डिस्टेंस। सेकेंड है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल, अगर दो लाइनें एक ट्रांसवर्सल के द्वारा काटी जाती है, देखो जैसे ये है दो लाइनें ट्रांसवर्सल से काट रहे हैं, देन द नंबर ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कितने पेयर बनेंगे। यहाँ पे अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर के पेयर बनाते हैं तो एक ये हो जाएगा इस तरह से, दूसरा इसका अपोजिट, दो हो गए, और बाकी के जो दो बनेंगे वो एक्सटीरियर होंगे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई ए ट्रांसवर्सल, अगर दो लाइनें एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी जाती है एंड द करेस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड आर इक्वल, और जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल हैं, देन द टू। तो इसमें क्या होगा, ये कह रहा है लाइन आर इक्वल, क्या वो लाइनें इक्वल होंगी, लाइन्स आर नॉट इक्वल, लाइन इक्वल नहीं होंगी, लाइन्स आर पैरेलल, लाइनें पैरेलल होंगी, और नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ नहीं। तो अगर दो लाइनें एक ट्रांसवर्सल द्वारा काटी जाती है और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो वहाँ पे हमारी जो लाइनें हैं वो पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, वर्टिकल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑलवेज इक्वल, ये हमें सबको पता ही है, तो इसमें आएगा ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दिया हुआ है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है पी क्यू के, मतलब तीनों आपस में पैरेलल है। तो इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं, ये कह रहा है कि हमेशा पैरेलल होंगे, मतलब ए बी सी डी और पी क्यू तीनों पैरेलल होंगे या नहीं होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है पीछे। तो हमें दिख रहा है तीनों जो ए बी सी डी और पी क्यू जो तीनों लाइनें हैं उनमें 90-90 का एंगल बना हुआ है। तो ये तीनों अगर 90-90 का एंगल है तो ये तीनों ही लाइनें आप इसमें पैरेलल होंगी। तो इसमें लिख देंगे यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 6 वाला, जैसे इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 105 की वर्टिकल अपोजिट निकालेंगे पहले 105, और फिर उन दोनों की कंडीशन बनाएंगे को इंटीरियर की। सभी बच्चे बुक लेके बैठेंगे, अगर बुक नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा। फिर नेक्स्ट है इन द एडियोनिक फिगर, इसमें भी फिगर दिया हुआ है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो पहले जो आपको 125 का एंगल दिया हुआ है उसके बगल से लिखा है एक्स, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का लीनियर पेयर बना देंगे, x प्लस 125 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद जब लेफ्ट में x है और राइट में भी x है तो जो वैल्यू इधर आएगी वही उधर आएगी, मतलब इधर x की निकाल लेंगे, वही वैल्यू उधर हम पुट कर देंगे। अब जब दो लाइनें पुट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है,
जब दो लाइनें पी क्यू और एस आर हमें दिख रहा है ये पैरेलल है और क्वेश्चन में भी दिया है, तो एस टी हमारा क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम। तो एंगल जो पी पे बना हुआ है आउट एक्सटीरियर एंगल, वो एस पे बने हुए वाई एंगल के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये सेम कंडीशन में सेम डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है, तो यहाँ से हम इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कर सकते हैं। वाई की वैल्यू हो जाएगी 125 और एक्स की जो निकालोगे वो आएगी। 8th वाले क्वेश्चन में हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, वाई की निकालनी है और ये फिगर दिया हुआ है, इससे हम लीनियर पर पेयर करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में को इंटीरियर की कंडीशन लगेगी। क्वेश्चन 10 में कह रहा है ऑन एक्सटेंडिंग टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को आगे बढ़ा दिया जाए तो द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसी रहेगी। देखो ये दो लाइनें बनी हुई हैं, अगर मैं इनको पीछे की साइड में या आगे की साइड में कहीं भी बढ़ा दूं तो इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होगी, कम, ज़्यादा या वैसी ही रहेगी। तो इसमें हम ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, जैसी है वैसी ही रहेगी, तो इसमें लिख देंगे रिमेन्स इक्वल, इस पर टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एल पैरेलल एम, एल और एम पैरेलल दिए हुए हैं, एक्स की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो इसमें सेम कंडीशन जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ था, पहले 38 जो एंगल दिया है उसका वर्टिकल अपोजिट निकालेंगे, उसी के पीछे वाला एंगल, और फिर दोनों में को इंटीरियर की कंडीशन लगा देंगे, इससे हमारी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। हमें एक्सरसाइज करनी है ओनली फेयर में, और बाकी के जो क्वेश्चन मैंने समझाए एमसीक्यू वाले ये रफ कॉपी में करने हैं, इन्हें भी मैं चेक करूंगा जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन। ठीक है, थैंक यू।